भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी जो घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन सा वो है, मतलब ठीक है ना, कौन सी दिक्कत आ रही है जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा और सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का जो मतलब बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी तक उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो है विवाह है जो हमारे बच्चे का वो हो जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका विवाह हो जाए लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करवाया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी समस्या है, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर देना, तुम्हारे घर का जो कोई भी बच्चा है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी मतलब विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गुरुदेव ने मतलब उपाय करना वो लोग शुरू कर दिए, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो काली मिर्च ले लिए, साथ में आपने क्या किया, 1 धतूरा ले लिया। ठीक, तो काली मिर्च और काली मिर्च के साथ साथ 1 धतूरा। ठीक, अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको सिंपल सा केवल एक काम करना है। क्या आपको केवल एक काम करना है, आपको लेना क्या है, आपको अपने बच्चे को बोल दिएगा कि पहुंच जाए सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ।
ठीक है ना। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको एक काम करना है। जितने भी लोग हैं जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, आपको लेना थोड़ा सा लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब लाल चंदन लेके पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जो नंदी जी होते हैं, तो नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, जो उठा हुआ पैर होगा दाहिना साइड, उसके मतलब उठे हुए पैर में आपको लाल चंदन लगाना है और उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है। आपको लेना क्या है, पहुंच गए, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। फिर आपको अपना जो हाथ है उसी हाथ में आपको केवल वही चंदन मतलब फिर से लगाना है और वही हाथ लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद जहां आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या करना है, ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना, इच्छा जो है वो पूरी होनी ही होनी है।